आगे बढ़ने के पहले यह जान लेते हैं कि ब्रह्म ज्ञान होता क्या है। इसके पहले तत्व ज्ञान जानना आवश्यक होता है। तत्व ज्ञान, यह जो 5 तत्व से पूरा विश्व ब्रह्मांड बना हुआ है, यह पृथ्वी मंडल पर जितनी सृष्टि की रचना हुई है, यह 5 तत्वों से बनी हुई है। 5 तत्वों के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। तो यह जब ब्रह्म ज्ञान होता है, उसके पहले यह 5 तत्वों का ज्ञान हो जाता है कि यह पूरी सृष्टि कायनात कैसे बनी हुई है और यह कैसे चराचर पूरी सृष्टि चल रही है। इसको जो जान लेता है तो उसके अंदर बहुत अद्भुत ज्ञान आ जाता है और समभाव से सभी जीवों में एक समान आत्मा का दर्शन करता है, यानी कि शांत सिद्ध निर्विकार सभी की सेवा करने वाला एक वह सच्चा साधु बन जाता है। यह है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान से ऊपर उठ करके जब बढ़ते हैं तो आता है ब्रह्मांड का ज्ञान। ब्रह्मांड यानी ब्रह्म के साथ में उसकी ऊपर की सृष्टियों का अनुभव, ब्रह्मांडीय ज्ञान और सूक्ष्म प्रकार से उस ब्रह्म का भली भांति जान और समझ लेना, जिससे वह बहुत ही बारीकी से उस ब्रह्म का अनुभव कर लेता है। फिर उसके बाद साधक के साथ में ऐसी कोई स्थिति नहीं रहती है कि वह कुछ जानने में सामर्थ्यवान ना हो सके। वह सब कुछ स्वतः ही उसको ज्ञान होता चला जाता है और किसी भी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे जो साधक होते हैं वह खुद अपनी रचनाओं को रचते हैं और दूसरों तक अपने इस अनुभव और ज्ञान को देते हैं, जिससे उनका कल्याण होता है। आप सभी लोग दयानंद सरस्वती और विवेकानंद को, ऐसे बहुत से महान पुरुषों को जानते हैं जो उन्होंने अपने दम और खम पर कुछ कर्तव्य कर दिखाने में सफल रहे। यह उनकी लगन और परिश्रम, कुछ कर गुजरने का अंदर का जुनून था और उन्होंने किया। यह सब शक्तियां सभी मनुष्य के अंदर भरी पड़ी हुई हैं। कुछ करने की आवश्यकता है, उसको अपने को जगाने की आवश्यकता है, कुछ कर गुजरने की हिम्मत और हौसला होने की आवश्यकता है। सभी लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वह कोई खास पर्सन थे जिन्होंने इस जग में अपना नाम किया हुआ है। यह सब कुछ कर सकने की सभी में पूर्णतायत कूट कूट करके उस परमात्मा ने ऐसा ज्ञान और भक्ति भरी पड़ी हुई है। सिर्फ कुछ कर गुजरने की आपके अंदर हौसला और जुनून होना बहुत ही आवश्यक है। जिस साधक को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर वह किसी चीज में भेदभाव नहीं देखता है। ना तो वह इंसान में भेदभाव समझता है, यानी कि वह ना तो नर समझता है, ना मादा समझता है। वह सिर्फ एक आत्म स्वरूप समझता है। ना तो किसी जाति का भेद होता है, ना ही बल का उसको घमंड होता है, ना उसको ज्ञान का घमंड होता है, ना ही वह किसी प्रकार का द्वेष किसी से रखता है और ना ही किसी प्रकार से किसी से झगड़ा करता है और अपने को बिल्कुल वह ज्ञानी नहीं समझता है। उस परमात्मा में पूर्णतायत अपने को समर्पित पाता है और सदैव वह विनम्र होकर के दूसरे का कल्याण करने का सोचता है और वह सिर्फ अपने को अकेला समझता है और वह सारी सृष्टि अपनी समझता है, ना कि वह किसी दूसरे पर अपना ज्ञान प्रकट करके अपने को ज्ञानी साबित करता है। जो ज्ञानी साबित करने का प्रयत्न कोशिश करता है वह ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकता है। यह उसके लक्षण होते हैं। ऐसा साधक कभी भी दूसरे के ज्ञान पर टीका टिप्पणी नहीं करने जाता है और अपने को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी साबित नहीं करता है, क्योंकि ब्रह्म तो एक ही है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, जैसे सभी धर्मों ने रास्ते अपने अलग अलग अपना रखे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? वह परमपिता सबका एक ही तो है। वह किसी भी रास्ते से जाए, लेकिन उसका चिंतन और उसको जानने की इच्छा तो उसके अंदर है। ब्रह्म ज्ञान से ऊपर उठ करके उससे बड़ा ज्ञान होता है आत्मज्ञान। जो आत्मज्ञान कर लेता है फिर उसको कुछ जानने की इच्छा और आवश्यकता नहीं होती है। उसके आगे और भी बहुत कुछ है। तो आइए वहाँ न चल करके हम बात करते हैं ब्रह्म ज्ञान पर। आज मैं आपको बताऊंगा अपना वास्तविक वाकया, जो मेरे साथ में ऐसा हादसा हुआ था। जो औषधि मैंने प्रयोग की थी वह औषधि वर्ष में सिर्फ एक बार ही प्रयोग की जाती है। वह समय मात्र 5 मिनट के लिए आता है। वह समय जब भी याद आता है तो मेरे अंदर का एक एक रोम
प्रसन्न हो जाता है। लेकिन आप लोग जब सुनेंगे तो वास्तव में इतना भयभीत हो जाएंगे, लेकिन भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए चलते हैं मैं आपको वाक्या को बताता हूँ। माघ मास के महीने में अमावस्या जो आती है तो उस समय बहुत ही कड़कड़ाती हुई सर्दी पड़ती है और उस रात्रि में बहुत ही घनघोर अंधेरा भी होता है। यह औषधि रात्रि के 12 बजे, करेक्ट 12 बजे प्रयोग किया जाता है। उसके पहले पूरी औषधि सामग्री एकत्रित करके उसको रख लिया जाता है और उसको बना लिया जाता है। इसमें 9 प्रकार की अमृत तुल्य औषधियों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है, जैसे ब्रह्मी, शंखपुष्पी। बैठे हुए सभी लोगों को मैं इन औषधियों को नोट करा दूंगा और इसकी क्वांटिटी भी नोट करा दूंगा जिनको आवश्यकता है। लेकिन कभी इसका दुरुपयोग मत करना, नहीं तो कहोगे आचार्य जी ने ऐसा प्रयोग बताया जिससे ऐसा मेरा नुकसान हो गया। मेरी उम्र 18 से 19 वर्ष के बीच में थी। मैं पढ़ रहा था उस समय। तो जो महात्मा ने हमसे उस औषधि को बताया था, बहुत ही मैं उन महात्मा के पीछे पड़ा रहा कई वर्ष तक, तब उन्होंने इस औषधि को बताया था। फिर मैं उस औषधि को उस दिन का मैं इंतजार करने लगा प्रयोग करने के लिए। जिस दिन माघ मास की अमावस्या आई, मैं उस औषधि को प्रयोग करने के लिए रात्रि 12 बजे जाने का पूरा विधान तैयार कर लिया और औषधि को लेकर के अलग अलग ही रखी हुई थी। उस समय ही उस औषधि को मिश्रित करना था और ऐसी जगह पर उस औषधि का पान किया जाता है जहां पर बहता हुआ जल, जो निरंतर जल बह रहा हो, उसमें प्रयोग किया जाता है। अन्यथा यह औषधि अगर शरीर के ऊपर पड़ जाती है तो कुष्ठ रोग भी हो जाता है। यह सब सावधानियां और भी बहुत सी बातें उन महापुरुष ने मुझसे बता रखी थी। तो मैं उस समय एक डॉक्टर थे, आयुर्वेदाचार्य, बहुत ही फेमस थे। एलोपैथ की भी दवा करते थे और आयुर्वेद की भी दवा करते थे। मैं उनके यहाँ डिस्पेंसर भी था। तो जब वह दिन आ गया, शाम के समय मैं भोजन करके अपने माता पिता के पैर छू करके मैं अपने कमरे में पढ़ने के लिए चला गया। मैं उस समय तकरीबन प्रतिदिन अच्छी खासी पढ़ाई भी करता था और साधना मेडिटेशन 9 बजे से लेकर के रात्रि 3 बजे तक करता था। उसके बाद 1 घंटे 4 बजे तक सोता था। सोने के बाद में फिर मैं पढ़ना शुरू कर देता था। तो आइए ये सब बातें ना बता करके मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। तो मैं उस दिन का जब इंतजार कर खत्म हुआ, रात्रि के करीब 11:30 बज गए। मैं उस औषधि को अपने घर में ही मिश्रित करके चल पड़ा एक नदी की ओर। उस नदी की ओर जाने के लिए कई बाग पड़ते थे और घनघोर उस दिन अंधेरा भी होता है, क्योंकि अमावस्या का दिन होता है। तो वहाँ पर भूत शैतान भी होते थे। तो जब मैं रास्ते में जा रहा था तो भूत शैतान भी मुझे दिख रहे थे और मैं निरंतर चलता जा रहा था। लेकिन जाना इसमें अकेले ही होता है और डर किस बात का, किसी बात का डर नहीं, क्योंकि मैंने बहुत और भी सिद्ध शक्तियाँ प्राप्त कर रखी थी, बहुत मंत्र भी सिद्ध कर रखे थे। इस वजह से मेरे पास कोई ऐसा भय का कारण नहीं बन रहा था। तो वह हमें दिखाई भी पड़ रहे थे और मैं निरंतर उन पर ध्यान न दे करके आगे बढ़ता चला जा रहा था। तकरीबन 25 मिनट चलने के बाद मैं वहाँ पर जाकर के पहुँच गया और घड़ी को देखा कि बस 5 मिनट बाकी ही हैं। तो मैंने तत्काल उस कड़कड़ाती हुई सर्दी में कपड़े उतारना शुरू कर दिया। तो देखा कि मेरे पास जैसे ही इस औषधि को करीब 5 मिनट 12 बजने में बचे हुए थे, तो देखा कि मेरे चारों तरफ अदृश्य दिव्य शक्तियाँ बहुत ही प्रचंड वेग से चली आ रही हैं और कह रही हैं कि यह मुझे दे दो, यह मुझे दे दो, यह मुझे पीना है। तो बहुत ही ऐसा एक दृश्य था और बहुत अजीब तरीके की आवाज़ें भी आ रही थी। उसमें भूत भी थे, प्रेत भी थे, बैताल भी थे, शैतान भी थे, देवता भी थे और बहुत विचित्र प्रकार की उसमें आकृतियाँ मुझे दिखाई दे रही थी। लेकिन मैं देख रहा था कि मेरा समय बिल्कुल 12 बजे के करीब आ चुका है और कुछ औषधि उन्होंने मुझसे छीना झपटी में ले भी लिया। लेकिन मैं जैसे ही उस महागायत्री मंत्र का जाप करने लगा, वह सारी दिव्य शक्तियाँ जो थीं, भूत प्रेत देवी देवता, वह सब मुझसे दूर भागने लगे और मैं जल में जाकर के
उस औषधि को पीने के लिए गले तक पानी में उतर गया और उस औषधि को टाइम देखते हुए करेक्ट मैंने उस औषधि को 12 बजे रात्रि में पान किया। और उस औषधि को जब पान किया जाता है तो करीब 20 मिनट उसी जल में खड़े होकर के इंतजार किया जाता है उस औषधि को पचाने के लिए। पचाने का मतलब ये होता है जब यह औषधियाँ शरीर में जाती हैं तो अपना काम करना शुरू कर देती हैं, सेल्सों के ऊपर पूरे अंग में वह कार्य करना शुरू कर देती हैं। जिस व्यक्ति को यह हजम हो जाती है तो वह व्यक्ति शांत और बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में उसको एक अद्भुत दिव्य शक्ति का दर्शन भी उस समय होता है, जो मैंने देखा और हुआ मेरे साथ में। तो उस औषधि का उस पानी में खड़े होकर के गले तक खड़े होकर के पीना पड़ता है और जिस तरफ धारा आ रही हो और जिस तरफ को जा रही हो उस तरफ मुंह करके खड़े हुआ जाता है। जिस तरफ से पानी आ रहा हो उस तरफ पीठ की जाती है और जिस तरफ पानी जा रहा हो उस तरफ मुंह किया जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को यह औषधि हजम नहीं होती है तो फिर उसको उल्टी हो जाती है। यदि उसके छींटे शरीर पे पड़ जाते हैं तो कुष्ठ रोग हो जाता है। इस वजह से ये पूर्णतः सावधानी बरती जाती है कि जिससे ऐसा कोई शरीर में विकार रोग ना हो। तो वह औषधि अगर उल्टी होती है तो वह पानी के साथ में उधर ही बहती हुई चली जाती है, शरीर में टच नहीं करती है। तो फिर समय जैसे ही करीब मेरे को पानी में खड़े रहने पर करीब 10 मिनट हुआ होगा, मैं उस महामंत्र गायत्री का जाप भी कर रहा था लगातार निरंतर, और एक अद्भुत शक्ति मेरे पास आती है और मेरे पीठ में चिपक जाती है, पानी के अंदर ही चिपक जाती है। वह चाहे परमात्मा की परीक्षा समझी जाए या कुछ भी समझा जाए, और मुझे पानी के अंदर खींचना शुरू कर देती है। मैं आपको कैसा अनुभव बताऊं, वह मैं सिर्फ एक अनुभव ही कर सकता हूं। आपके सामने बयान करने में मैं किन शब्दों से करूं। जैसे आप देखते हैं कि दोनों हाथों को पंजों को फैला करके और किसी के पीठ पे अगर रख दिया जाए इस तरीके से चुंबक के तरीके, वह मेरे पीठ में आकर के चिपक गई और मुझे पानी की तरफ खींचने लगी। और मैं उस पानी में उस समय मेरे अंदर बहुत एनर्जी भी थी और मैं सर्विस की भी तैयारी कर रहा था, मिलिट्री की। तो मैं उसको इतना फोर्स के साथ में अपने शरीर को घुमाया और मैं जाकर के पानी में और भी बहुत गहराई में चला गया। तैरना जानता था लेकिन बहुत ही कम तैरना जानता था, लेकिन मैं उस मंत्र का जाप नहीं छोड़ा और उससे मैं युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते उस जो अदृश्य शक्ति मेरे पीठ में चिपकी हुई थी वह क्या था, उस पानी के अंदर क्या मालूम हो सकता है। लेकिन मैं अपने पूरे फोर्स के साथ में थोड़ा तैर करके ऊपर आ गया और वह छूट गई। फिर एक अदृश्य शक्ति ऊपर बहुत ही प्रचंड प्रकाश के साथ में आती है और दिव्य दर्शन दे करके चली जाती है। मैं अति प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के मैं उस गायत्री मंत्र का करीब 10 मिनट तक और वहीं पर जाप करता रहा। और मैंने देखा कि मुझे ऐसी कोई स्थिति नहीं हो रही कि जैसे उल्टी हो मुझे, और मैं धीरे से अंदर डुबकी लगाई पानी के अंदर, और डुबकी लगा करके 3 बार डुबकी लगाई और उस मंत्र का जाप करते हुए मैं उस परमात्मा का धन्य करते करते मैं बाहर निकल आया। जैसे ही निकल करके मैंने सारे वस्त्रों को चेंज किया और चेंज करने के बाद में कुछ दूर आकर के तकरीबन 200 मीटर वहाँ से आकर के मैंने आग जलाई और आग जला करके अपने को पूर्णतः पूरे शरीर को सेंका, क्योंकि उस समय बहुत ही कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी और उस पानी में उतरना क्या, कपड़े उतारना भी उस जंगल में नदी पे बहुत ही एक ऐसी स्थिति थी। आप समझ सकते हैं कि माघ महीने में बहुत ही कड़कड़ाती ठंड पड़ती है। उस स्थिति में लोग बिस्तर में सोते रहते हैं, बाहर निकलने की तो इच्छा नहीं करती है। अगर पेशाब लगती है तो वह जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो उस सरोवर में बहते हुए या फिर नदी नहर में कपड़े उतार करके इस औषधि को पान करना बहुत ही कठिन महसूस होता है। लेकिन जिसके अंदर जिगर और जलवा होता है कुछ करने का, तो उनके लिए यह कुछ भी ऐसा नहीं महसूस होता है और वह उनके लिए एक तुच्छ ही महसूस होता है और वह जाकर के अपना कार्य करते हैं। जो ऐसा कार्य करते हैं समाज में उन्हीं का नाम और जलवा होता है और
वह कभी भी घमंड नहीं करते हैं और जन समुदाय का कल्याण करते हैं, किसी के ऊपर अपना ज्ञान नहीं बघाड़ते हैं, उनको नीचा नहीं दिखाते हैं। अगर किसी के अंदर कमी होती है तो वह उस कमी को बताते हैं और समझाते हैं, उस कमी को सुधारते हैं और सुधार करके उनका अच्छा एक मार्गदर्शन भी करवाते हैं। ज्ञानी का मतलब यही होता है। ऐसी ताजी दिव्य औषधियों के बारे में मैं बहुत ही भली भांति उनको जानता और पहचानता भी हूँ। अभी मैंने एक शीघ्र ही जल्द सिद्धि करने का प्रयास किया, लेकिन वह सिद्धि हो नहीं पाई। सीधे औषधियों से बात किया जाता है, उन औषधियों से बात कर सकते हैं। वह औषधि जड़ी बूटी स्वयं ही बताती है कि मुझको किस समय में किस रोग में प्रयोग करना है और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। औषधियाँ स्वयं ही बात करती हैं। मुझे किसी कार्य से, जरूरी कार्य से कहीं जाना था, इस वजह से इस सिद्धि में व्यवधान आने का कारण अंतराल पड़ गया, इस वजह से यह सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाई। जो सज्जन पुरुष इस महान ब्रह्म ज्ञान को हासिल करना चाहते हैं और ऐसी स्थितियों से गुजरना नहीं चाहते हैं, जैसे कि भूत पिशाच शैतान उनके सामने आए और ऐसी स्थितियों में पड़ करके वह भयभीत होकर के उनका नुकसान हो और वह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त ही करना चाहते हैं, या फिर उनके पास ऐसी सिद्धि शक्तियाँ नहीं है कि जिससे उन पर वह हावी होकर के उनको कंट्रोल कर सकें और करना ही चाहते हैं, तो फिर मैं उस औषधि को स्वयं अपने सामने बना करके पान करा सकता हूँ। मेरी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी। यदि मैं इस औषधि को अगर आप सभी लोगों के सामने ऐसे प्रस्तुत कर दूं तो फिर आपका नुकसान होगा, और यही होगा कि आचार्य आजाद सिंह चौहान ने इस औषधि को बताया था और मेरा यह नुकसान हो गया और ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई कि वह मनुष्य ही इस संसार से चला गया। तो मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता हूं कि जिससे किसी जन समुदाय का नुकसान हो और हानि हो और विक्षिप्तता प्राप्त हो। इसके लिए बंधुओं, मैं आपसे बार बार क्षमा और प्रार्थना माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इस मनुष्य शरीर को पाना बहुत ही दुर्लभ है। इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। इस मनुष्य शरीर से ही उस परमात्मा का चिंतन किया जा सकता है और इस चिंतन से उस परम ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है और गुरु को धारण करके आत्मज्ञान प्राप्त करके उस परम पुरुष अनामी लोक को भी जाया जा सकता है, जो वास्तव में यह मनुष्य शरीर से ही हो सकता है। जैसे इस मनुष्य शरीर में त्रिकुटी स्थान महत्वपूर्ण है, ऐसे ही इस पूरे ब्रह्मांड में या फिर इस पृथ्वी मंडल पर जो परमात्मा की सृष्टि है वह मनुष्य शरीर से ही